सो ये वो वीडियो है जो मैं इस गाड़ी को ओन करने से पहले सर्च कर रहा था काफ़ी यूट्यूब पर, बट मुझे मिला नहीं। तो मैंने सोचा कि मुझे काफ़ी वीडियो मिले थे, बट बहुत कम, बहुत रेयर लोग वैसे वीडियोस डालते हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं ऐसा कुछ वीडियो डालूँगा जो कि एन ऑनेस्ट एंड प्रैक्टिकल रिव्यू होगा इस गाड़ी के बारे में। सबसे पहले मैं गाड़ी का नाम बताना चाहूँगा, XUV 3XO। ये जो वेरिएंट है वो है डीजल वेरिएंट है, MT यानी कि मैनुअल ट्रांसमिशन 1.5 लीटर टर्बो इंजन के साथ। और ये वीडियो का रिव्यू जो करूँगा मैं करूँगा, और मेरी वाइफ है जो फ़िलहाल ड्राइव कर रही है। एंड मैंने देखा है कि जो वीडियोस होते हैं जो लोग देखते हैं, मैंने फ़िलहाल देखा है कि जो आजकल जो है सिर्फ लड़कियां भी, सिर्फ लड़के ही नहीं, सिर्फ बॉयज़ ही नहीं, लड़कियां भी वीडियोस यानी कि गाड़ी लेने का सोचती हैं, जो एक कार एंथुसियास्ट होती हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये वीडियो दोनों कैटेगरी को कवर करेगा एंड उनके लिए हेल्पफुल होगा। ये कोई, हम इस वीडियो के बारे में कोई टेक्निकलिटी या गाड़ी के बारे में कोई टेक्निकलिटी नहीं कहेंगे, या हम कोई टेक्निकल बातें नहीं करेंगे। ये सारे वीडियोस तो आपने ऑलरेडी देखे होंगे। हम सिर्फ इस वीडियो के बारे में, हम सिर्फ इस गाड़ी के बारे में एक ऑनेस्ट रिव्यू देंगे, एक ऑनेस्ट कंज्यूमर रिव्यू देंगे कि ये गाड़ी कैसी है। आई मीन ये इस गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है, क्या क्या चेंजेस हमने हमारी पिछली जो गाड़ी ओन करते थे उससे फेस किए हैं, एंड जो भी है, जो बेसिक चीज़ें हम बहुत अच्छी लगी हैं जो इस गाड़ी के बारे में हम शेयर करना चाहेंगे। एंड आपको गाड़ी अगर लेनी है तो कैसी गाड़ी आप ले सकते हो। तो मैं भी इस गाड़ी को ड्राइव कर चुका हूँ एंड इस गाड़ी को ओन करे हुए हमें 2 दिन हो चुके हैं एंड आज सेकेंड डे है। परसों रात को इस गाड़ी की डिलीवरी हुई थी, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। बट ये मेरा फर्स्ट वीडियो इस गाड़ी का इम्प्रेशन है, फर्स्ट इम्प्रेशन जो इस गाड़ी का होता है, एंड ड्राइविंग रिव्यू कैसा है एंड ये गाड़ी कैसी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस मेरी वाइफ से भी करूँगा एंड मैं भी मेरी एंड से जो भी पॉसिबल होगा मैं वो आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपनी वाइफ से क्वेश्चंस करता हूँ इस गाड़ी के बारे में। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कार फर्स्ट इम्प्रेशन, हाउ इज द लुक? आई थिंक इट लुक्स ग्रेट, बहुत अच्छी दिखती है। नॉट ओनली दिखती है बट आई थिंक इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस चलाने का भी इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। एंड आई थिंक एक छोटे सेगमेंट से एक बड़े सेगमेंट का ट्रांजिशन के लिए आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन जो मुझे लगा अभी तक बाय फार ड्राइविंग। अभी तक इस कार के बारे में मैंने सर्च किया था, ओन करने से पहले जो भी सर्च किया था कि इस सेगमेंट में बेस्ट कार है। एंड मैंने बहुत सोच समझ के डिसीजन बनाया, हम दोनों ने बहुत सोच समझ के डिसीजन बनाया कि ये कार परचेज़ करेंगे हम। इससे पहले जो हम ड्राइव कर रहे थे वो टियागो ड्राइव कर रहे थे, वो पेट्रोल थी, ये गाड़ी डीजल है। ऑलराइट, सो इस गाड़ी का अगर मैं लुक की बात करूं, सो अभी हम ड्राइव करते हुए आ रहे हैं एंड 2 दिन से हमने जो भी इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस, यू वोंट बिलीव, ये गाड़ी बहुत आई कैचिंग है। हमने जो कलर चूज़ किया है वो भी नेबुला ब्लू है, विच इज़ आई थिंक ग्रेट कलर, बहुत ही यूनिक कलर है। ये कलर भी मार्केट में बहुत कम है, बहुत रेयर है। ज़्यादातर लोग वाइट ओन करते हैं, ब्लैक ओन करते हैं, बट ये कलर भी लुक्स क्लासी, बहुत आई कैचिंग है। गाड़ी का डिज़ाइन भी बहुत कैचिंग है। हम जहाँ भी रुक रहे हैं, कोई भी हॉल्ट लिए हैं हमने अभी तक इस जर्नी में, तो लोग इस गाड़ी को देखते हैं, चेक करते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग है लोगों के लिए। मैं अपना इसका यानी मेरी वाइफ का जो ड्राइविंग रिव्यू है वो पूछना चाहूँगा। और एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आज इसको यानी कि कल रात से ही इसको बैक पेन हो रहा है एंड फिर भी ये ड्राइव कर रही थी। मैं चाहता था कि ये ड्राइव करे एंड शी इज़ ड्राइविंग टुडे। इसका एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूँगा, हाउ इज़ द कंफर्ट ऑफ द कार एंड व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट अबाउट दिस कार? आई थिंक द कंफर्ट इज़ ग्रेट बिकॉज लाइक obviously you just said कि बैक एक होने के बावजूद, आई डोंट नो स्प्रेन था क्या था, but still it is so comfortable that I am not feeling the jerk. Suspension is very good. Suspension is good as per my experience जहाँ तक, and मतलब वो you can't actually feel that
bump or the pain while you're riding. So comfort में is also really nice. तो कंफर्ट भी टॉप क्लास आपको मिलता है, बहुत ही एकदम एलीट क्लास तो नहीं मिलेगा, BMW ऑडी जैसा तो कंफर्ट नहीं मिलेगा, बट इस सेगमेंट की किंग आई वुड से दिस इज़ द कार. एंड व्हेन आप जब ये कार ड्राइव करते हो ना, मैं अभी खुद जब ड्राइविंग सीट पे बैठूंगा आगे जाके, एंड मैं आपको और अच्छे से चीज़ें बताऊंगा कि जब आप ये मशीन पे बैठते हो ना, ये मतलब गाड़ी चलाने के लिए बैठते हो, तो आपके हाथ में फील होता है कि दिस इज़ सम मशीन. आई मीन यू नो व्हाट आई मीन, बहुत ही मतलब पावरफुल मशीन है ये. मतलब इसके पेडल पे पैर रखते ही इट्स लाइक रॉकेट. तो वो तो है ही, पावर के साथ कंफर्ट. आप गाड़ी देखो, इट लुक्स प्रीमियम फ्रॉम इनसाइड. कल रात को ही हमने इसकी पूजा करवाई है, एंड वहाँ पे भी काफ़ी लोग इस गाड़ी को देख रहे थे, एंड काफ़ी लोग प्रेज भी कर रहे थे, पूछ भी रहे थे. एंड आवर डॉग इज ड्राइविंग, आवर डॉग इज विद अस, हर नेम इज जॉर्डी. सो इस गाड़ी का कंफर्ट बहुत अच्छा है, इस गाड़ी का ड्राइविंग रिव्यू बहुत अच्छा है, इस गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो ये है बहुत ही अच्छा है. मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं कि इंफोटेनमेंट सिस्टम लैगी है या लैग कर रहा है या काम नहीं करता है, वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था, बट इट इज़ रियली नाइस. ऑनेस्टली मैं ये एज अ कंज्यूमर ये वीडियो डाल रहा हूँ. हम ये गाड़ी ओन करते हैं. आई मीन मैं कोई इस गाड़ी के बारे में ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, ना ही एग्जैजरेट कर रहा हूँ. ये दिस इज़ एन ऑनेस्ट रिव्यू. ये इसमें डुअल टोन एसी आता है, AX5 वेरिएंट से ही ये सब चीज़ें स्टार्ट होती है. डुअल टोन एसी है, यहाँ पे वायरलेस चार्जर है. इस गाड़ी की गियर शिफ्टिंग आई वुड से, इस गाड़ी की गियर शिफ्टिंग बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ. आप अगर इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखोगे, वो अभी उसमें पॉलीथिन है तो शायद इतना क्लियर नहीं होगा, बट रात में बहुत ही सुंदर दिखता है, बहुत ही सुंदर दिखता है. एंड या दिस कार इज़ वेरी नाइस. एंड और इस गाड़ी में फीचर्स, अगर आपने तो सारे फीचर्स में फीचर्स हमने देखे ही हैं. आप देख रहे हो कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो है इस गाड़ी को बहुत स्पेशल बनाती है. अब ये वैनिटी ग्लास जो है, आई मीन मिरर है, ये मिरर ओपन करते ही ये लाइट जो है ऑन हो जाता है. मतलब ये सब चीज़ें छोटी छोटी एलिगेंट चीज़ें हैं. यहाँ पे सनरूफ है, लाइट्स हैं. सनरूफ इट्स नॉट पैनोरामिक बट इट्स क्वाइट डिसेंट. मतलब अच्छा सनरूफ है. क्या चाहिए आजकल मिडिल क्लास फैमिली को, इस मिडिल क्लास बंदे को यही तो चाहिए, एक सनरूफ हो. सनरूफ बहुत क्लासी तरीके से खुलता है. I'll open this. How do you open this? Yeah. तो सनरूफ भी है, जिससे गाड़ी में लाइट बहुत अच्छा आ जाता है. दूसरा, अगर ड्राइविंग रिव्यू के बारे में बात करूं, एज अ वुमन हाउ डू यू फील दैट. इस गाड़ी के बारे में तो बता दिया तूने. एंड गियर शिफ्टिंग तुझे कैसी लगी? स्मूथ, वेरी स्मूथ. गियर शिफ्टिंग स्मूथ है, एक्सेलरेशन इज क्रेजी, पिकअप क्रेजी है बहुत ज़्यादा, विच इज़ रियली नाइस. एंड इसको चलाते हो तो आपको ऐसे लगता है लाइक एक्चुअली इन लाइक एसयूवी बिकॉज़ इट हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट. थैंक्स. also is very big and broad and Right. even the steering wheel you feel like you're driving something powerful. या जब भी मैं भी जब इस गाड़ी में फर्स्ट टाइम बैठा, और मैंने जब तक चलाई है इस गाड़ी को, 2 दिन ही हुए हैं मुझे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट ये फर्स्ट इंप्रेशन रिव्यू है तो मैं इसी बारे में बात करूँगा. जब आप इस गाड़ी के सीट पे बैठते हो, ड्राइविंग सीट पे, तो आपको ऐसा लगता है कि आप कोई बड़ी एसयूवी चला रहे हो यार. हैरियर हो गई, फॉर्च्यूनर हो गई, ऐसी कोई बड़ी एसयूवी चला रहे हो. एंड जिसके कारण ना आपको अंदर से गाड़ी बहुत बड़ी लगती है. बाहर से तो ठीक है, मतलब
इट लुक्स नाइस, बट अंदर से आपको जो फील आता है ना इस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठ के, विच इज़ बहुत बड़ा आपको फील देती है ये। एंड आपको ऐसा प्रॉपर लगता है कि इट्स नॉट अ कॉम्पैक्ट एसयूवी, इट इज़ अ प्रॉपर एसयूवी। सो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। And also as you're mentioning women, इसका जो सीट का एडजस्टमेंट है, that is also very nice because Yeah. you know, शी इज़ 5'3" yeah, एंड देखो आप, इसका सीट एडजस्टमेंट बहुत ही सही है। इसको तेरी विजिबिलिटी कैसी है सामने? क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। बिकॉज नीचे से अगर आपको हाइट मिल रही है तो आपको हुड दिख रहा है, आपको दिख रहा है आपका ग्राउंड क्लियरेंस कितना है, कहाँ है, Right. कोई होल आ रहा है नहीं आ रहा है, दैट इज वेरी गुड। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, आप सीट के अंदर रह जाते हो, बीइंग वुमेन नॉट एवरीबडी इज एज टॉल, तो वो अंदर ही रह जाता है बेचारा बंदा। True. So for that reasons I think that seat comfort is also very nice. एंड बिकॉज ये सीट हाइट एडजस्टेबल है, तो इस सीट को एकदम आप टॉप पे कर दो, एंड अगर जैसे शी इज़ 5'3" तो एकदम क्लियर विजन, कोई दिक्कत ही नहीं होती है। एक ये भी इस गाड़ी का एक प्रो है। एंड और क्या ही बताऊँ मैं, बाकी इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ही अच्छा है। इसके एसीज जो हैं, बाय गॉड, इसके एसीज डुअल टोन तो है ही, बट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसी है। मतलब आपने गाड़ी धूप में खड़ी कर दी है, या आप आधे घंटे 1 घंटे बाद भी आओगे और चालू कर दोगे सिर्फ 2 मिनट के अंदर, इन लेस देन 2 मिनट्स आपको इतनी, मतलब बहुत ही कोजी इन्वायरमेंट कर देगा एंड प्लेजेंट कर देगा एसी। एंड ऑटो एडजस्टमेंट है, तो जैसे कि मैंने ऑटो जस्ट सेलेक्ट किया अभी, एंड ऑटो सेलेक्ट करते ही आपका जो, मतलब इसका फंक्शन बेसिकली ये है कि अंदर के एनवायरनमेंट को ये काम कर देता है, एंड बाहर के टेम्परेचर को लेके अकॉर्डिंगली यहाँ का टेम्परेचर वो सेट कर देता है। सो AC इज़ ऑल्सो वेरी वेरी नाइस। एंड क्योंकि ये X5 वेरिएंट है, तो इस कीलेस इग्निशन है इसका, आई मीन इग्निशन इसका बटन है, एंड बटन से ही स्टार्ट होता है ये। बाकी रात में भी मैंने कल ड्राइव किया था, एंड इसका जो लाइट का थ्रो है, ओ माय गॉड, बहुत ही क्लियर थ्रो है। एंड अपर डिपर जो भी इसका है ना, ये लाइट एकदम शानदार लाइट देता है। इसका एक और चीज़ आपको क्रेजी चीज़ बताना चाहूँगा, जो बैक वाइपर है, वो बैक वाइपर भी बहुत शानदार लगता है। अगर इस पे विजिबल हो तो यू जस्ट, सॉरी वो छोड़ना, ऐसे देख, यू जस्ट डू दिस, क्योंकि जब आप ऊपर करते हो तो ऊपर का वाइपर भी बहुत शानदार, ये बताना मैं भूल गया, मतलब एक बार में तो ऐसा क्लियर कर देता है ना, इतना इसका स्प्रे भी बहुत स्ट्रांग है। एंड बैक वाइपर के लिए आपको जस्ट इसको डाउन करना होता है, एंड सी दिस, स्प्रे के साथ ये इतना क्लियर कर देता है, मैं क्या ही बोलूँ। आई मीन यू फील प्रीमियम इन दिस कार, बहुत ही प्रीमियम कंफर्ट है इसका। एंड डुअल टोन है, ये तो आपको पता ही है, इसमें सॉफ्ट टच नहीं आता, आई थिंक वो सिर्फ लग्जरी वेरिएंट्स में ही है। एंड या दिस वेरिएंट इज़ एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी। एंड अगर आपको लग रहा हो कि X5 बहुत महंगा है, एंड हमको जो डील मिली है बहुत ही तगड़ी डील मिली है, उसके बारे में कभी और बात करूँगा, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। लेट्स सी, दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो, एंड देखते हैं क्या जाता है। आई जस्ट वांटेड टू शेयर आवर थॉट्स कि ये गाड़ी कैसी है। एंड यही वीडियो ऐसा है जिसके बारे में लोग सर्च करते हैं। टेक्निकलिटी के बारे में तो बहुत लोग बात करते हैं, हर 100 चीज़ें होती है, बट जो लोग ढूंढते हैं वो यही ढूंढते हैं कि एक्चुअली चलाने में मज़ा आया कि नहीं, गाड़ी कैसी है, एंड अटेंशन कैसा है। आजकल यूथ है ना जो यही देखता है कि मार्केट में गाड़ी निकले और 100 लोग देखने चाहिए उस गाड़ी को, मुड़ के देखने चाहिए, बट ये गाड़ी आई कैचिंग है, इसकी प्रेजेंस बहुत ही तगड़ी है। एंड हम भी जब गाड़ी में बैठे रहते हैं तो आसपास के लोग नज़र मार ही लेते हैं, ये गाड़ी ऐसी है। 2 दिन से तो कंटिन्यूसली ऐसा हो रहा है, 2 दिन से ऐसे ही हो रहा है। आज सेकेंड डे है हमारा ड्राइविंग का, फुल डे ड्राइविंग चल रही है हमारा। एंड या दैट्स प्रीटी मच इट। या what do you call it, average या माइलेज भी अभी देखो 15
मैं पहले आपको बताना चाहूँगा, आपने जो भी वीडियोस देखे होंगे कि ये गाड़ी का माइलेज बहुत ही बकवास है ये वो, राइट। मैं सिटी में एक दिन से सिटी में निकाला है, 2 दिन में सिटी का माइलेज था 13। अभी ये हाईवे माइलेज चल रहा है विच इज 15, यू कैन सी 15.1। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस गाड़ी का माइलेज भी डिसेंट है। एंड मुझे लगता है जब फर्स्ट सर्विस के बाद ही इवन काफ़ी बढ़ जाएगा माइलेज। अभी तो गाड़ी एकदम न्यू कंडीशन में है, सोचो उसके बाद भी माइलेज ये दे रही है। तो भाई डीजल तो बहुत ही मतलब यू फील द पावर ऑफ डीजल, आपको फील हो जाता है कि ये क्या है, मतलब मशीन है कुछ हाथ में आपके। एंड हाँ 6 गियर तो या आपको पता ही होगा 6 गियर है, 7 गियर है, एक रेयर भी है। एंड इसका कैमरा भी जो रेयर कैमरा है, पार्किंग कैमरा है, वो भी लेट्स सी कैसा, देख लो आप। या आई थिंक कैमरा एक्सेसिबल नहीं हो क्योंकि स्पीड इसकी ज़्यादा है, क्योंकि वो कैमरा तभी होता, वो बेसिकली ट्रैफिक में आप यूज़ कर सकते हो वो कैमरा, इसलिए वो लो स्पीड पे ही काम करता है। आई थिंक 30 के अंडर ही काम करता होगा, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारा जेन्युइन रिव्यू था। एंड मैं अभी ड्राइविंग सीट पे थोड़ी देर से आऊँगा एंड मैं अभी बताता हूँ कि मेरा रिव्यू इस गाड़ी को चलाने के बाद क्या है। मैं शायद और अच्छे से और आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा हाउ इज़ द कार इन माई हैंड एंड मुझे कैसा फील होता है। हाँ जी, अभी मैं दिखाता हूँ आपका इसका रेयर का व्यू। ये रहा, इट्स क्वाइट डिसेंट, आई थिंक सफिशिएंट है यार। मतलब अब 4K तो नहीं मिलेगा आपको, बट मुझे लगता है कि बहुत सही है कैमरा का क्वालिटी भी। या नाउ आई विल कम ऑन ड्राइविंग सीट एंड मैं आपको फर्दर रिव्यू शेयर करता हूँ। तो अभी मैं ड्राइविंग सीट पे आ गया हूँ। इट्स इन वाइड एंगल राइट, तो मैं अभी ड्राइविंग सीट पे आ गया हूँ एंड मैं आपको कुछ चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व की है वो शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे तो एक तो वॉल्यूम बटन बहुत ही एर्गोनॉमिक बटन्स है। यहाँ पे आपकी भले ही हाइट शॉर्ट हो, आप कैसे भी हो, आपका जो एक्सेस है यहाँ पे, इसका भी एक्सेस बहुत अच्छा था यहाँ पे, यानी कि आप ड्राइविंग करते हो आपकी सीट पीछे की हो, आप चाहे कैसे हो, ये सारी चीज़ें एक्सेसिबल है ना। ये स्क्रीन से लेके ये AC से लेके सारी चीज़ें यहाँ पे मेरे हाथ के अंदर है। एंड अभी आप देख रहे हो यहाँ पे मैं क्रूज़ कर रहा हूँ, इट्स 80-90 स्पीड है। एंड इट्स गाड़ी की स्टेबिलिटी, ओह माय गॉड भाई बहुत ज़्यादा स्टेबल गाड़ी है ये। एंड क्या ही बोलूँ मैं, AC एकदम तगड़े हैं। और या अभी मैं इसका आपको क्रूज़ भी सेट करके दिखाता हूँ, हाउ डू यू सेट द क्रूज़। तो आप जस्ट एक्सेलरेटर पे हो, आपकी जो स्पीड है, आपको एक्सेलरेटर से स्पीड इंक्रीज़ करनी ही नहीं है। ये जस्ट प्लस माइनस का जो बटन है ऑफ के नीचे, यहाँ से आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप ये सेट हो चुका है, यहाँ पे जो ग्रीन लाइट आता है दैट मीन्स इट्स द क्रूज इज सेट। यहाँ पे ग्रीन लाइट आता है एंड यहाँ से आप स्पीड इंक्रीज़ करोगे। जस्ट शो द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अभी 69 पे इट्स क्रूजिंग। यहाँ पे आप प्लस पे ऊपर करते रहोगे, देखो ये स्पीड इंक्रीज़ हो रही है इस क्रूज़ की। मेरे दोनों पे ना ब्रेक पे है ना क्लच पे है, नथिंग, इट्स क्रूजिंग। अभी 80 पे क्रूज कर रहा है, देखो ये राइट। एंड आपने ब्रेक क्लच दोनों में से कुछ भी टच किया, क्रूज ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अभी इट्स आई एम क्रूजिंग ऑन 81 एंड ये 80 पे ही क्रूज करेगा। इससे मैं इंक्रीज भी कर सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ स्पीड, एंड दैट्स हाउ द क्रूज कंट्रोल वर्क्स। तो पॉज कर वीडियो। और यहाँ पे जो ये यू नो कंट्रोल्स हैं, ये बहुत ही अच्छे कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे ये बहुत ही स्टाइलिश लगता है मुझे, और ये सारी चीज़ें भी बहुत स्टाइलिश है। यहाँ पे लाइट्स वगैरह की चीज़ें दी हैं एंड ये विंडो ऑन ऑफ है, ऑटो है। ये ड्राइवर सीट का जो है वो डाउन भी ऑटो है एंड अप करने का भी ऑटो ही है, यानी कि जस्ट 1 क्लिक एंड वो ऑटोमेटिक विंडो ऑफ हो जाएगा, विंडो ग्लास ऑफ हो जाएगा। एंड या इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसकी सेटिंग्स ही बहुत अच्छी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसमें जो आपको यू नो ये जो साउंड है ना, मैं आई शो यू द साउंड। आप साउंड सुनना है, ऐसा कैसा आ रहा है अभी। ये अभी हैजर्ड लाइट का साउंड है एंड ये है साउंड अपने इंडिकेटर्स का साउंड है।
यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिलते हैं कि आप इंडिकेटर का साउंड चेंज कर सकते हो। दैट मीन्स अभी ये साउंड इंडिकेटर का आ रहा है, मैंने ये इंडिकेटर चालू किया, ये साउंड अलग आ रहा है। अभी मैं आपको सेट करके बताऊंगा दूसरा साउंड। तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इस सेटिंग्स में जाओगे आप। सेटिंग्स में जाने के बाद साउंड इज द सेकेंड ऑप्शन। साउंड में आपको टर्न सिग्नल साउंड, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। दिस इज द फर्स्ट साउंड, ये सेकेंड, एंड जो थर्ड है ये तो है। तो ऐसे 3 साउंड आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो लेट मी सेट द फर्स्ट वन। अभी ये मैंने फर्स्ट साउंड सेलेक्ट कर दिया है एंड इट्स सेट। अब मैं इंडिकेटर चलाऊंगा तो साउंड आप सुनना कैसा है। साउंड बहुत ही मिनिमलिस्टिक है वो साउंड, बट इट्स गुड। मतलब मैं ये फीचर बता रहा था कि ये एक फीचर है। मतलब महिंद्रा ने इस गाड़ी को बहुत ही, मैं बस मेरा ये रिव्यू बनाने का एक ही मोटिव है कि मैंने बहुत ही लोगों से सुना है कि ये गाड़ी को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि महिंद्रा ने बहुत ही तगड़ा प्रोडक्ट क्रिएट किया है। एंड ऑनेस्टली ये प्रोडक्ट बहुत ही क्लासी है, बहुत ही तगड़ा प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट में एक जान है। आप स्टीयरिंग पकड़ते हो तो लगता है कि कोई गाड़ी पकड़ी है यार। मतलब मशीन है ये, सीरियसली इट्स अ मशीन, एंड ये मशीन बहुत तगड़ी है। एंड मैं जेन्युइनली ये अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप ब्रांड को अप्रिशिएट करते हो तो वो मोटिवेट होते हैं कि वो आगे और अच्छे प्रोडक्ट्स दे अपने कस्टमर्स को, एंड कस्टमर्स भी इससे इंगेज रहते हैं। सो या दैट्स द रिव्यू फ्रॉम माय फ्रॉम मी एंड माय वाइफ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप जस्ट शेयर कर देना। फर्स्ट टाइम क्या ही बोलते हैं, यही बोलते हैं शेयर कर देना, एंड या दैट्स इट। अगर आपको और किसी और टॉपिक में वीडियो चाहते हो तो, क्योंकि अब हमारा ड्राइविंग रेंज बढ़ेगा, अभी तो सेकंड डे ही ड्राइव कर रहे हैं हम, और टूर्स भी होंगे। हम एक कार एंथुसियास्ट हैं, हम दोनों के दोनों, एंड हमें कार्स बहुत पसंद है। बस ये जान। तो कार्स एंड ट्रैवलिंग या, एंड हम मोस्टली शायद हम हमारी कार में ही ट्रैवल करेंगे। एंड कार बहुत क्लासी दिखती है यार, मतलब विदाउट अ डाउट। अगर आपका बजट है ना, सर्च करो आप इस गाड़ी के बारे में और बजट बनाओ। अगर 1-1.5 लाख अगर आपको एक्सटेंड भी करना हो तो आप, ये एक ऐसी गाड़ी है जो अगले 5-6 साल भी आउटडेटेड नहीं होगी, अश्योरिटी दे रहा हूँ आपको। मतलब ये ऐसी गाड़ी, आपको सारे फीचर मिलते हैं इस वेरिएंट में। अगर आप इस वेरिएंट के साथ जा सकते हो, आपका बजट आपको अलाउ करता है, तो प्लीज़ गो विद दिस वेरिएंट। इसके नीचे वाले जो वेरिएंट है ना, उसमें 2 चीज़ें आप मुझे कम लगी। एक तो ये एसी का जो टोन है यहाँ पे मिडिल में दिया है, वहाँ पे तो मुझे थोड़ा वो मतलब अच्छा नहीं लगा था। मतलब वो मेरा ओपिनियन है, आप डिफर भी कर सकते हो। ये दोनों जो अलग डुअल टोन है, उसमें डुअल टोन नहीं है, तो डुअल टोन अलग है, जो एक बहुत ही क्रेजी लुक देता है, बहुत ही सुंदर लुक देता है ना। हाँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो साथ वाला पैसेंजर है वो उसको ठंड नहीं पसंद है, उसको ज्यादा पसंद है। हमारे साथ ये मोस्टली होता है कि मुझे थोड़ा चिली माहौल पसंद है गाड़ी में, इसको थोड़ा कम ठंड पसंद है, इसको थोड़ा मतलब नॉर्मल लगना होता है। तो इसके लिए बहुत ही तगड़ा फीचर है, हम दोनों के लिए बहुत ही तगड़ा फीचर है। तो अगर आप कर सकते हो, आपका बजट वैसा अलाउ करता है आपको, देन जस्ट गो फॉर इट। बाकी दैट्स इट, मेरे को यही बताना था। अगर आपको और भी कोई वीडियोस अगर जानना चाहे, देखते हैं इस वीडियो में कितने व्यूज़ आते हैं। आई डोंट नो, आई डोंट केयर अबाउट द व्यूज़। मैं तो बस अपना एक ओपिनियन देना चाहता था। शायद कोई ऐसे स्क्रॉल करते हुए इस वीडियो पे पहुंच जाएगा एंड वो शायद मेरा व्यूअर बन जाए, एंड मैं उसके लिए वीडियो डालूंगा। दिस वीडियो इज फॉर दोज पीपल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। एंड या तुझे भी कैप्चर कर लेता हूँ मैं। थैंक यू एंड से बाय बाय।